हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 2। समकालीन समीक्षा 1970 के बाद की हिंदी समीक्षा को सामान्यतः समकालीन समीक्षा कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख धाराएं हैं तथा कुछ अन्य गौण धाराएं। दो प्रमुख धाराएं वस्तुवादियों तथा भाववादियों की है। वस्तुवाद रियलिज्म वह दृष्टिकोण है जो बाह्य परिस्थितियों को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। इस धारा में डॉक्टर नामवर सिंह के साथ मलियज, मैनेजर पांडे, नंद किशोर नवल, नित्यानंद तिवारी, विश्वनाथ तिवारी इत्यादि समीक्षक शामिल हैं। ध्यातव्य है कि प्रायः ये सभी समीक्षक प्रगतिवादी समीक्षा आंदोलन से भी जुड़े हैं तथा उसी दृष्टिकोण को समकालीन संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं। भाववाद आइडियलिज्म वह दृष्टिकोण है जो रचना के केंद्र में रचनाकार की चेतना को रखता है, न कि चेतना को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियों को। इस धारा के प्रमुख प्रतिनिधि अशोक वाजपेयी हैं, जो कि पूर्व ग्रह प्रक्रिया के संपादक भी रहे। इन्होंने रूपवाद की कुछ मान्यताओं को भी समीक्षा प्रक्रिया में स्वीकारा है। विष्णु खरे, मदन सोनी, ध्रुव शुक्ल तथा प्रभात त्रिपाठी भी महत्वपूर्ण है। समकालीन समीक्षा में एक तीसरी धारा भी है जो उपयुक्त दोनों धाराओं का समन्वय करती है। इस धारा में रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रमुख हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तकों हिंदी नवलेखन, नई कविताएं, एक साक्ष्य तथा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में समकालीन साहित्य का मूल्यांकन करते हुए समन्वित प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजी के न्यू राइटिंग्स आंदोलन से नवलेखन को जोड़ा। इस संदर्भ में भाषा और संवेदना इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अतिरिक्त रामदरस मिश्र और बटरोही आदि समीक्षक भी ऐसे ही समन्वित प्रतिमान लेकर चले हैं। परिशिष्ट हिंदी आलोचना के कुछ अन्य तथ्य। स्वच्छंदतावादी आलोचना के क्रम में प्रभाववादी समीक्षा का उन्नयन देखा जा सकता है। प्रभाववादी आलोचना का आभास हिंदी में पद्म सिंह शर्मा के बिहारी सस्सई की आलोचना करते समय दिया। भगवत शरण उपाध्याय ने प्रभाववादी समीक्षा पद्धति पर नूरजहां और गुरु भक्त सिंह भक्त की आलोचना की। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने फ्रायडवाद, मार्क्सवाद तथा यौनवाद आदि का विरोध किया। कला के लिए विचारधारा को रामधारी सिंह दिनकर कविता का अनुवर्ती नहीं मानते। मोहन राकेश की साहित्यिक चेतना अस्तित्ववादी दर्शन से अपना प्रभाव ग्रहण करती है। नई कविता में श्रीकांत वर्मा ने चिंतन संबंधी तत्वों की खोज की कोशिश की है। अपनी पुस्तक आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर रघुवंश ने भारतेंदु से लेकर नई कविता तक को आलोचना का विषय बनाया है। साहित्य का उद्देश्य में प्रेमचंद के आलोचनात्मक निबंध एवं टिप्पणियाँ संकलित है। शुक्लोत्तर युगीन तथा समकालीन महत्वपूर्ण आलोचक एवं उनकी रचनाएं। आलोचक इलाचंद जोशी 1902 से 1982। आलोचनाएं साहित्य सर्जना 1940, विवेचना 1948, विश्लेषण 1954, साहित्य चिंतन 1954, देखा परखा 1957। जैनेन्द्र कुमार 1905 से 1988। इनकी आलोचना कहानी, अनुभव और शिल्प 1967। प्रेमचंद्र एक कृति व्यक्तित्व 1967। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1905 से 1990। इनकी आलोचना कबीर का रहस्यवाद, साहित्य समालोचना। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र 1905 से 2005। इनकी है अज्ञे वन का छंद। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा समष्टि में व्यक्तित्व, साहित्य के सरोकार, रीति विज्ञान, साहित्य का प्रयोजन। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी 1906 से 1967। इनकी आलोचना हमारे साहित्य निर्माता 1934, कवि और काव्य 1936, साहित्यिक 1938, संचारिणी 1939, युग और साहित्य 1941, सामयिकी 1944। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी 1906 से 1967। इनकी आलोचना जयशंकर प्रसाद 1940, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, महाकवि सूरदास 1952, प्रेमचंद्र महाकवि निराला 1965,
प्रकीर्णिका 1965, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, समीक्षा संबंधी मेरी मान्यताएं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979, इनकी आलोचना है सुर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970, हिंदी साहित्य नाथ संप्रदाय साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, साहित्य का मर्म प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, मेघदूत एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म साधना। और अगले आलोचक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त 1908 से 1970, इनकी आलोचना है नया हिंदी साहित्य 1941, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 और साहित्य धारा 1955। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974, इनकी आलोचना काव्य की भूमिका 1957, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, शुद्ध कविता की खोज 1966, और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त 1909 से 1969, इनकी तुलसीदास 1940, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान 1910 से 1985, हिंदी कहानी अपनी जबानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना, अज्ञे 1911 से 1987 में, त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, भवंती 1972, अंतरा 1975, आलवाल 1977, अद्यतन 1977, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, आधुनिक हिंदी साहित्य 1976, शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993, दोआब 1948, कुछ गद्य रचनाएं 1988, कुछ और गद्य रचनाएं 1989, रामविलास शर्मा 1912 से 2000, इनकी प्रेमचंद 1941, भारत हिंदू युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961, भारत की भाषा समस्या 1965, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना, पहला भाग 1969, दूसरा भाग 1972, तीसरा भाग 1976, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, पहला खंड 1979, दूसरा खंड 1980, तीसरा खंड 1981, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युगभर और कविता 1981, कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984, लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1985, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या 1986, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986, भारतीय साहित्य की भूमिका 1996, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश 2 खंड 1999, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, डॉक्टर भागीरथ मिश्र 1914 से 1994, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1947, काव्य शास्त्र 1963, काव्य मनीषा 1965, पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1914 से 1987, हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य 1940, डॉक्टर नगेंद्र 1915 से 1999, इनके सुमित्रा नंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, विचार और विवेचन 1944, रीति काव्य की भूमिका 1949, देव और उनकी कविता 1949, विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1951, विचार और विश्लेषण 1955, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका 1955, अरस्तु का
काव्यशास्त्र 1957, काव्य में उदात्त तत्व 1958, अनुसंधान और आलोचना 1961, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962, रस सिद्धांत 1964, आलोचना की आस्था 1966, काव्य बिंब 1976, चेतना के बिंब 1976, आस्था के चरण 1968, नई समीक्षा एक संदर्भ 1970, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 1972, शैली विज्ञान 1976, मिथक और साहित्य 1976, साहित्य का समाजशास्त्र 1982, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1985, मैथिलीशरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन 1986, प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन का प्रश्न 1990, राम की शक्ति पूजा निराला की कालजयी कृति 1993, सियाराम शरण गुप्त हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। नलिन विलोचन शर्मा 1916 से 1961 में दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ, छायावाद और प्रगतिवाद। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह 1916 से 1991, हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास 1955, डॉक्टर उदय भानु सिंह 1916 से 1991, हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास 1955, डॉक्टर उदय भानु सिंह 1917 से 2010, तुलसी दर्शन मीमांसा 1959, कामायनी लोचन, डॉक्टर देवराज 1917 से 2000, छायावाद का पतन 1948, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं, मुक्तिबोध 1917 से 1964, कामायनी एक पुनर्विचार 1961, भारत इतिहास और संस्कृति एक साहित्य की डायरी 1964, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971, समीक्षा की समस्याएं 1982, शिवदान सिंह चौहान 1918 से 2000, इनकी प्रगतिवाद 1964, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999, नेमी चंद्र जैन 1918 से 2005, अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, जनांतिक 1981, भारतीय नाट्य परंपरा 1989, दृश्य अदृश्य 1993, रंग परंपरा 1996, रंग कर्म की भाषा 1996, तीसरा पाठ 1998, गिरिजा कुमार माथुर 1919 1994, नवी कविता समीक्षा और संभावना 1996, डॉक्टर रघुवंश 1921 से 2013, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1977, आधुनिकता और सृजनशीलता 1980, भारती का काव्य 1980, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि, अमृत राय 1921 से 1996 की नई समीक्षा 1943, सच्चिंतन 1967, आधुनिक भावबोध की संख्या 1972, विचारधारा और साहित्य 1984। अगले हैं लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 से 2002, नई कविता के प्रतिमान 1957, नए प्रतिमान पुराने निकष 1967, नरेश मेहता 1922 से 2000 में मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्दपुरुषज्ञ, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्यात्मकता का दिक्काल, शिवपाल सिंह 1923 से 2008, केशव और उनका साहित्य, केशव का आचार्यत्व 1964, केशव की काव्य चेतना, रंगे राघव 1923 से 1962 में प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954, काव्य कला और शास्त्र 1955, समीक्षा और आदर्श 1955, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962, काव्य के मूल विवेच्य, रामदास मिश्र 1924, हिंदी समीक्षा के स्वरूप और सौंदर्य स्वरूप और संदर्भ 1974, आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ 1986, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा, हिंदी आलोचना का इतिहास, विजय देवनारायण शाही 1924 से 1986, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस 1960-61,
जायसी 1983, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987, साहित्य क्यों 1988। चंद्रबल्ली सिंह 1924 से 2011, लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य आलोचना का जनपक्ष। विश्वम्भर नाथ उपाध्याय 1925 से 2008, पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन 1955, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 1957, निराला की साहित्य साधना 1958, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960, कबीरदास 1961, समकालीन सिद्धांत और साहित्य 1973, समकालीन कविता की भूमिका 1973, उजले और उबलते प्रश्न 1976, स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य 1978, भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन 1980, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन 1986, समकालीन मार्क्सवाद 1987, सिद्ध सरहड़पा 2004, भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 2005। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 इनके हैं। सिद्ध साहित्य 1953, साहित्य और मानव मूल्य प्रगतिवाद एक समीक्षा। नामवर सिंह 1926 से 2019 के हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रश्न 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचक के मुख से 2005। जगदीश गुप्त 1927 से 2001, इनकी है नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। शिव प्रसाद सिंह 1928 से 1998, इनकी है विद्यापति, सुरपुरु ब्रजभाषा और उसका काव्य 1957, कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा। अगले हैं विष्णुकांत शास्त्री 1929 से 2005, ये तुलसी के हिये हैरी, भक्ति और शरणागति। देवेंद्र नाथ शर्मा, इनके पाश्चात्य काव्यशास्त्र 1984, राजेंद्र यादव 1929 से 2013, इनके उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी स्वरूप और संवेदना। अगले हैं देवी शंकर अवस्थी 1930 से 1966, इनके भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। शिव कुमार मिश्र 1931 से 2013, इनके कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा 1954, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला 1956, नया हिंदी काव्य 1962, आधुनिक कविता और युग दृष्टि 1966, प्रगतिवाद 1966, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत 1973, यथार्थवाद 1975, साहित्य और सामाजिक संदर्भ 1977, प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981, भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1986, आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987, कहानीकार प्रेमचंद, रचना दृष्टि और रचना शिल्प 2002, मार्क्सवाद देव मूर्तियाँ नहीं गढ़ता 2005, साहित्य इतिहास और संस्कृति 2010, मार्क्सवाद और साहित्य, हिंदी साहित्य, संक्षिप्त इतिवृत्त, भक्ति आंदोलन और भक्तिकाल 2010, प्रेमचंद की विरासत और गोदान 2012, आलोचना के प्रगतिशील सरोकार 2012। अगले हैं रमेश कुंतल मेघ 1931, इनकी है मिथक और स्वप्न, कामायनी की मन सौंदर्य, सामाजिक भूमिका 1962, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्यबोध 1968, आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण 1969, तुलसी आधुनिक वातायन से 1973, कलाशास्त्र और मध्यकालीन भाषी की क्रांतियाँ, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन 1975, क्योंकि समय एक शब्द है 1975, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा 1977, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक 1980, कामायनी पर नई किताब। रामस्वरूप चतुर्वेदी 1931 से 2003, हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, आज्ञे और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ
1969, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974, कविता यात्रा रत्नाकर संज्ञेतक 1976, सर्जन और भाषिक संरचना 1980, इतिहास और आलोचना दृष्टि 1982, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989, प्रसाद निराला अज्ञे 1989, कविता का पक्ष 1994, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996, आधुनिक कविता यात्रा 1998, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001, भक्ति काव्य यात्रा 2002, चंद्रकांत महादेव वांदिवडेकर 1932, हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों को तुलनात्मक अध्ययन 1960, अज्ञे की कविता एक मूल्यांकन 1971, हिंदी उपन्यास स्थिति और गति 1970, कविता की तलाश 1983, जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश 1984, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना 1985, कथाकार अज्ञे 1993, चंद्रकांत देवताले की कविता का स्वभाव 1995, विश्वनाथ त्रिपाठी 1933, हिंदी आलोचना 1970, लोकवादी तुलसीदास 1974, मीरा का काव्य 1979, देश के इस दौर में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पेड़ का हाथ केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह 1934 से 2018, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द, धनंजय वर्मा 1935, आस्वाद के धरातल 1969, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन 1973, हस्तक्षेप 1975, आलोचना की रचना यात्रा 1978, आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय 1984, आधुनिकता के प्रतिरूप 1986, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र 1998, हिंदी कहानी का सफ़रनामा 2001, मलियज 1935 से 1982, इनकी है कविता से साक्षात्कार 1979, संवाद और एकालाप 1984, रामचंद्र शुक्ल 1987, परमानंद श्रीवास्तव 1935 से 2013, इनकी है नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, कवि कर्म और काव्य भाषा 1975, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988, समकालीन कविता का यथार्थ 1988, उपन्यास का पुनर्जन्म 1995, कविता का अर्थात 1999, कविता का उत्तर जीवन 2004, अंधेरे कुएं से आवाज़ 2005, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों 2005, शब्द और मनुष्य 2014, अतल का अंतरीप 2014, समकालीन कविता संप्रेषण का संकट 2014, समकालीन कविता नए प्रस्थान 2014, नरेंद्र मोहन 1935, इनकी समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच समकालीन कविता के बारे में। अगले हैं कुमार विमल 1935 से 1997 के सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, कला विवेचन। अगले नंद किशोर नवल 1937, इनकी कविता की मुक्ति 1980, हिंदी आलोचना का विकास 1981, प्रेमचंद्र का सौंदर्य शास्त्र 1982, शब्द जहाँ सक्रिय है 1984, यथा प्रसंग 1992, मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना 1993, समकालीन काव्य यात्रा 1994, दृश्यालेख 1995, निराला कृति से साक्षात्कार 2 भाग 1997, 2000, रचना का पक्ष 2000, निराला काव्य की छवियाँ 2002, कविता पहचान का संकट 2006, तुलसीदास। अगले हैं रमेश चंद्र साहा 1937, छायावाद की प्रासंगिकता 1973, समानांतर 1973, वागर्थ 1981, शब्द निरंतर 1987, भूलने के विरुद्ध 1990, अज्ञे वागर्थ का वैभव 1995, आलोचना का पक्ष 1998, प्रभाकर छेत्री 1938 से 2016, शिवमंगल सिंह सुमन मनुष्य और सृष्टा 1972, प्रसाद का साहित्य प्रेम तात्विक दृष्टि 1975, कविता की तीसरी आंख 1980, संवाद 1982, कालयात्री हैं कविता 1982, रचना एक यातना है 1985, अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त 1988, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता 1990, मेघदूत एक अंतरयात्रा 1996, शमशेर बहादुर सिंह 1997, नरेश मेहता 2003, कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन 2006, मतीराम 2008, साहित्य के नए प्रश्न 2014।
नित्यानंद तिवारी 1938, आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास बोध, सृजनशीलता का संकट। कमल किशोर गोयनका 1938, प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान 1974, प्रेमचंद विश्वकोश 2 खंड 1981, प्रेमचंद्र और शतरंज के खिलाड़ी 1980, प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं 1981, प्रेमचंद अनछुए प्रसंग रंगभूमि नए आयाम 1981, प्रभाकर माचवे प्रतिनिधि रचनाकार 1984, प्रेमचंद का जीवन 1984, अभिमन्यु अनंत एक बातचीत 1985, जगदीश चतुर्वेदी विवादास्पद रचनाकार 1985, जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के 1985, प्रेमचंद्र चित्रात्मक जीवनी 1986, प्रेमचंद की हिंदी उर्दू कहानियाँ 1990, प्रेमचंद रचना संकलन 1994, लघु कथा के प्रतिमान 1998, मॉरिशस की हिंदी कहानियाँ 2000, दिनेश नंदिनी डालमिया से बातचीत 2002, प्रेमचंद देश प्रेम की कहानियाँ 2002, प्रेमचंद की अप्राप्त कहानियाँ 2005, गांधी पत्रकारिता के प्रतिमान 2008, हिंदी प्रवासी साहित्य 2008, प्रवासी साहित्य जोहान्सबर्ग के आगे 2008, प्रेमचंद कहानी रचनावली 6 खंड 2010, प्रेमचंद वाद विवाद संवाद 2012, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन 2012, प्रेमचंद की कहानी यात्रा और भारतीयता 2017, बलदेव वंशी 1938, आधुनिक हिंदी कविता में विचार दादू जीवन दर्शन कवि की चिंता लंबी कविताएं वैचारिक सरोकार, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 1940, नए साहित्य का तर्कशास्त्र 1975, आधुनिक हिंदी कविता 1977, समकालीन हिंदी कविता 1982, रचना के सरोकार 1987, गद्य के प्रतिमान 1996, कविता क्या है 1999, कुबेरनाथ राय 2007, आलोचना के हाशिए 2008। अगले हैं विष्णु खरे 1940 से 2018, इनकी आलोचना की पहली किताब। नेक्स्ट मैनेजर पांडे 1941 से 2022, इनके साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981, शब्द और कर्म 1981, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य 1993, आलोचना की सामाजिकता 2005, अनभेद सांचा 2012, हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान 2013, आलोचना में सहमति असहमति 2013, उपन्यास और लोकतंत्र 2013, संवाद और परिसंवाद 2013, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा 2013, अशोक वाजपेयी 1941, फिलहाल 1970, कुछ पूर्वाग्रह 1984, कविता का गल्फ 1997 और कवि कह गया है 2000। अगले हैं कृष्णदत्त पालीवाल 1943 से 2015, इनकी आधुनिकता संवेदना और संप्रेषण, अज्ञे होने का अर्थ 2011, अज्ञे अली की का आत्मदान 2012, आलोचक अज्ञे की उपस्थिति, उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार, मैथिली क्षण गुप्त प्रासंगिकता के अंतःसूत्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचनाक्रम, सी राम में सब जगह जानी, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार। अगले हैं नंद किशोर आचार्य 1945, इनकी अज्ञे की काव्य तितीर्षा 1970, रचना का सच 1985, सर्जक का मन 1989, इसमें गलत लिखा 1889 जो कि है 1989, सही है, सर्जक का मन 1989, अनुभव का भाव 1944, साहित्य का स्वभाव 2001, क्योंकि 1945 में तो इनका जन्म हुआ था नंद किशोर आचार्य का, इसमें 1889 गलत लिखा है, इसका सही है सर्जन का मन 1989। अगले हैं शंभुनाथ 1948 में दिनकर, कुछ पुनर्विचार 1976, साहित्य और जनसंघर्ष 1980, तीसरा यथार्थ 1984, मिथक और आधुनिक कविता 1981, बौद्धिक उपनिवेशवाद
की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल 1988, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन 1988, दूसरे नवजागरण की ओर 1993, धर्म का दुखांत 2000, हिंदी नवजागरण और संस्कृति 2004, सभ्यता से संवाद 2008, वीर भारत तलवार 1948, रस्साकशी सामना रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। अगले हैं सुधीर पचौरी 1948, अद्गद बिंदास देरीदा विखंडन की सैद्धांतिकी, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, आलोचना से आगे, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। अरुण कमल 1954, गोलमेज, कथोपकथन, कविता और समय, पुरुषोत्तम अग्रवाल 1955, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय 2010, तीसरा रुख, कोलाज, अशोक बाची 2012, डॉक्टर रामकमल राय 1934, नरेश मेहता, कविता की उर्दू यात्रा, हिंदी कविता का व्यक्तिक परिप्रेक्ष्य, अज्ञेय सृजन और संघर्ष, डॉक्टर अपूर्वानंद, सुंदर का स्वप्न 2001, साहित्य का एकांत 2008, डॉक्टर रामेश्वर राय 1961, भक्ति काव्य का वर्तमान, कविता का परिसर, एक अंतरयात्रा, हिंदू उपन्यास, गोदान से महाभोज तक। अगले शुक्लोत्तर युगीन अन्य महत्वपूर्ण आलोचक एवं उनकी रचनाएं। आलोचक और आलोचना, डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, इनकी आलोचना है कहानी का रचना विधान, हिंदी गद्य शैली का विकास, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान 1955, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964, राममूर्ति त्रिपाठी 1929 से 2009, औचित्य दर्शन 1964, रस विमर्श 1965, दक्षिणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार 1966, हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार 1972, काव्य तत्व विमर्श 1980, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज 1985, भारतीय काव्य विमर्श 2001, कुमार विमल 1960, इनके सौंदर्य शास्त्र के तत्व 1967, लीलाधर गुप्त पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत 1952, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, पाश्चात्य काव्यशास्त्र आधुनिक काव्यशास्त्र 1940, डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा, पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव, जगदीश चंद्र जैन, पाश्चात्य समीक्षा दर्शन 1969, शंकरदेव अवतरे, काव्यांग प्रक्रिया 1977, भागीरथ दीक्षित, अभिनव साहित्य चिंतन 1977, रवि प्रकाश, हिंदी काव्यशास्त्र में रस स्वरूप 1981, प्रेमकांत टंडन, साधारणीकरण और सौंदर्यानुभूति के प्रमुख सिद्धांत 1983, विजेंद्र नाथ सिंह, भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत 1984, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी काव्यशास्त्र का विकास 1973, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, तुलसी दर्शन 1938, डॉक्टर श्री कृष्णलाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1941, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन 1943, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय 1944, डॉक्टर ब्रजेंद्र वर्मा, सूरदास 1945, डॉक्टर कामिल बुल्के 1909 से 1982, रामकथा उत्पत्ति और विकास 1949, डॉक्टर हीरालाल दीक्षित, आचार्य केशव 1950, डॉक्टर भोलानाथ व्यास, इनकी हैं ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत 1952, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, इनकी है काव्य में रस 1956। अगले डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, इनकी हिंदी को मराठी संतों की देन 1956। अगले डॉक्टर मनोहर काले, इनकी आधुनिक हिंदी और मराठी काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 1961। अगले श्री राम शर्मा, इनकी है दक्षिण हिंदी का साहित्य 1970। नेक्स्ट शिवदत्ता वावलकर, इनकी हिंदी उपन्यास और जनजाति जीवन 2017। विनय प्रकाश तिवारी, इनकी है विमर्श मूलक हिंदी आलोचना और उत्तर आधुनिकता 2017। अगले हैं स्त्री विमर्श के प्रमुख महिला आलोचक
पहले प्रभा के तारण 1942 से 2008। इनकी आलोचना उपनिवेश में स्त्री, अल्बेयर कामू वहाँ पहला आदमी, अनामिका 1961, स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तरगाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांजने की ज़रूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। मृणाल पांडे 1945, परिधि पर स्त्री, स्त्री लंबा सफ़र 2012, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक और उभरी भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। कात्यायनी 1959, दुर्ग द्वार पर दस्तक। अगले हैं कमला सिंघवी, आधुनिक परिवेश में स्त्री 2011। लेंगे दिव्या जैन, हवा की बेटी और क्षमा शर्मा 1955। इनके सती का समय, स्त्रीत्ववादी विमर्श, समाज और साहित्य। नासिरा शर्मा 1948, औरत के लिए औरत और मैत्रेयी पुष्पा 1944, खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें 2012 और राधा कुमार 1953, स्त्री संघर्ष का इतिहास। रमणिका गुप्ता 1930 से 2019, इनकी है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। रोहिणी अग्रवाल 1959, हिंदी उपन्यास और कामकाजी महिला। एक नज़र कृष्णा सोबती पर, स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प, इतिवृत्त की संरचना और स्वरूप, 15 वर्ष के प्रतिमान उपन्यास और समकालीन कथा साहित्य में सरहदें और सरोकार, हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ 2015। नूतन सिन्हा 1965, इनकी हैं सांप्रदायिक दंगे और नारी। अगली ममता कालिया 1940, इनकी एक खांटी घरेलू औरत। अगली है गीता श्री 1965, इनकी है नागपास में स्त्री, सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। अगली हैं इलिना सेन, इनकी है संघर्ष के बीज। मनीषा, इनकी हैं हम सभ्य औरतें और औरत अंग। अगली सरला माहेश्वरी, इनकी नारी प्रश्न, समान नागरिक संहिता। अगली है रंजना अरगड़े, इनकी कवियों का कवि शमशेर। निर्मला जैन 1932, इनकी है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रतिमान, संसार, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। नेक्स्ट, स्त्री विमर्श के प्रमुख पुरुष आलोचक। राजेंद्र यादव 1929 से 2013, इनकी आलोचना आदमी की निगाह में औरत, उत्तरकथा और अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। अगले हैं अरविंद जैन 1953, इनकी है आलोचना औरत होने की सजा, बचपन से बलात्कार, औरत अस्तित्व और अस्मिता। सुधीर पचौरी 1948, इनकी है नारी देह के विमर्श। उपेंद्र नाथ अस्क 1910 से 1996, इनकी है अन्वेषण की सहयात्रा, अधीन जमीन। जगदीश चंद्र चतुर्वेदी, इनकी है स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। अगले दुष्यंत कुमार 1933 से 1975, स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012। दलित विमर्श के प्रमुख आलोचक और उनकी रचनाएं। आलोचक और आलोचना। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013, इनकी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ 2013। डॉक्टर धर्मवीर, महाकवि की खोज, लोकायति वैष्णव, विष्णु प्रभाकर 1987, संत रैदास का निर्वण संप्रदाय 1990, कबीर के आलोचक 1997, कबीर बाज भी और कपोत भी पपीहा भी 1999, कबीर और रामानंद किम वदंतियाँ 2000, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन 2000, कबीर के कुछ और आलोचक 2002, कबीर सूत ना कपास 2003, अशोक बनाम वाजपेयी प्रेमचंद सामंत का मुंशी 2005, कामसूत्र की संतानें 2005, थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर, प्रेमचंद्र की नीली आंखें 2010, खसम खुशी क्यों होई 2013, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर, कमल भारती, डॉक्टर अंबेडकर एक पुनर्मूल्यांकन 1997, संत रैदास विश्लेषण 2000, दलित चिंतन में इस्लाम 2004, दलित साहित्य की अवधारणा 2006, आजीवक परंपरा और कबीर
अर्थात दलित धर्म की खोज 2010 और स्वामी अच्युतानंद हरिहर और हिंदी नवजागरण 2011, दलित विमर्श की भूमिका, दलित धम्म विजय। अगले हैं जयप्रकाश करदम, इनकी वर्तमान दलित आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन, दशा और दिशा, दलित विमर्श, साहित्य के आईने में और 21वीं सदी में दलित आंदोलन, जातीय विमर्श 1999। शिवराज सिंह बेचैन, इनकी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव, शोध ग्रंथ, गांधी अम्बेडकर हरिजन जनता 2001 और समकालीन हिंदी पत्रकारिता में दलित उवाच 2007, उत्तर सती कथा साहित्य में दलित विमर्श 2013 और डॉक्टर दिनेश राम, दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य 2004, डॉक्टर कालीचरण स्नेही, हिंदी काव्य में दलित अस्मिता 2006, डॉक्टर यशवंत विरोदे, हिंदी साहित्य की मुख्य धारा 2010, नितिन गायकवाड़, दलित बचपन वेदना का विस्फोट 2013, मोहनदास नेमिसराय, भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास 2013, पुनीता जैन, हिंदी दलित आत्मकथाएं एक मूल्यांकन 2017, माता प्रसाद, हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा 1993, अंतहीन बेड़ियाँ। रजत रानी मीनू, 90 दशक की हिंदी दलित कविता, रमणिका गुप्ता, स्वर और नई शताब्दी, बाबूराव बागुल, दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान, देवेंद्र चौबे, आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श, तेजस्वी कुट्टीमणि, भारतीय दलित साहित्य एक परिचय 2002, तेज सिंह, आज का दलित साहित्य 2000, दयानंद बटोही, साहित्य और सामाजिक क्रांति 1999, सोहनलाल सोमनाक्षर, विश्व धरातल पर दलित साहित्य 1999, बजरंग बिहारी तिवारी। अब महत्वपूर्ण कथन, रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं, कभी अनुभव में आवे मानिए, न आवे न मानिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, महादेवी वर्मा। भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है, महादेवी वर्मा। यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, जयशंकर प्रसाद। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्य दृष्टिपात, जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम में अव्यक्त देखते हैं, जयशंकर प्रसाद। आदर्शवाद का विषय जहाँ आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है, जयशंकर प्रसाद। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, प्रेमचंद। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है, प्रेमचंद्र। अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, गुलाब राय जी ने बोला। और अगले, जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हृदय के प्रभावित होने का नाम रसानुभूति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्त विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। काव्य में शब्द और अर्थ का भिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा सौष्ठव मुक्त छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। सुमित्रानंदन पंत। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्य का उद्देश्य सर्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सार्वभौमिक करना है, संकीर्ण एक देशीय नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है। उनका मूल है आज का यथार्थ, उनके लक्ष्य, उनके अभिप्रेत, उनके संघर्ष। मुक्तिबोध किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो। मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। जिंदगी के एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी है और ये कविताएं ही उनका जीवन वृत्तांत हैं। श्रीकांत वर्मा। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती। शमशेर बहादुर सिंह। यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध हैं। डॉक्टर नामवर सिंह। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर नामवर सिंह। नई कविता से मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। डॉक्टर नामवर सिंह। जिन लोगों को आचार्य शुक्ल ने के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आँखों का इलाज करना चाहिए। बच्चन सिंह। जिसके पास उच्च कोटि के विचार नहीं हैं, भावावेश नहीं है, यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं है, वह कला को निखारने की कोशिश करके उत्कृष्ट साहित्य नहीं रच सकता। डॉक्टर रामविलास शर्मा। माना कि काव्य से आनंद आता है, लेकिन किस तरह का आनंद आता है, उससे आपके कर्म में जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, किस तरह के संस्कार आपके मन में बनते बिगड़ते हैं, ये तमाम समस्याएं काव्यशास्त्र की समस्या हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला के राम तुलसी के राम के से भिन्न और भवभूति के राम से निकट हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा। मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा प्रस्वेद होती है, अतः जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। रामधारी सिंह दिनकर। कविता में ऐसी प्राणवता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर से मनीषियों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए। रामधारी सिंह दिनकर। मेरा साहित्य संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति है। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे। डॉक्टर नगेंद्र। कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। डॉक्टर नगेंद्र। कला साहित्य का वाहम रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त। शांतिप्रिय द्विवेदी। कविता अंतर जगत की वाणी और भावनाओं का सुंदरतम रूप है। शांतिप्रिय द्विवेदी। निराला का निजी संसार उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना वह समाज जिसमें वे जी रहे हैं। कुंवर नारायण।